एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो में एमसीक्यू शुरू करे थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वाले लेक्चर में 20 क्वेश्चन से आगे अटेम्प्ट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो में जब भी कराती हूँ कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक एग्जाम की डिमांड के बारे में नहीं पता होगा, एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। 20 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब 20 से आगे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 21, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। यानी पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, वो कौन सी अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को कार्य दिए गए हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, ठीक है। पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय, जिसके तहत पंचायत इन 29 विषयों में कार्य करती है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसको दिए गए हैं? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। 18 विषय किसको दिए गए हैं? नगर पालिकाओं को। कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? 12वीं। तो 12वीं में नगर पालिकाओं के लिए और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए विषय दिए गए हैं, ठीक है। विषय का मतलब किन किन क्षेत्रों में वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय में राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। यानी कि किस आयोग द्वारा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, करों और शुल्कों का आवंटन करता है, ठीक है। स्थानीय बॉडी को, स्थानीय लोकल बॉडीज को करों और शुल्कों का निर्धारण करता है कि इनको इतने कर और शुल्क दिए जाने चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था किसका गठन किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, जो उस राज्य की जो लोकल बॉडीज हैं, यानी कि स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन के निकाय हैं, उनको वित्त का आवंटन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा विषय है जो पंचायतों को नहीं दिया गया? न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू नहीं दिया गया है किसको? पंचायतों को। ये किसका क्षेत्र अधिकार है? ये जुडिशरी का, यानी कि न्यायपालिका का क्षेत्र अधिकार है। बाकी भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसको दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं का विषय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाया जाए, ये वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वित की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको दी गई है? यानी कि मनरेगा जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के अधिकार या जिम्मेदारी किसको दी गई है? किसको दी गई है? अभी कोरोना में बहुत काम किया मनरेगा ने, किसको दी गई है? ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायतों का विषय है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण, क्योंकि देखो ग्रामीण रोजगार देना है ना, तो ग्रामीण रोजगार की योजना का क्रियान्वयन किसको दिया जाएगा? ग्राम पंचायत को, क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राउंड लेवल पर काम करती है। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था, किसने स्वीकार किया था पंचायती राज को सबसे पहले? किसने किया था? राजस्थान ने। राजस्थान ने 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी का बर्थडे आया 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो पहला ऐसा राज्य जिसने पंचायती राज का गठन किया कौन है? राजस्थान। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है?
चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन चुनाव कराता कौन है? राज्य का चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है, लेकिन चुनाव कब होंगे, कहाँ होंगे, इसका निर्णय कौन करता है, निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। समझ आई बात? ये दोनों पैटर्न अलग है, इनको ध्यान रखना है। निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। लेकिन चुनाव कराता कौन है? भारत के चुनाव आयोग नहीं कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। पंचायती राज लागू किया गया किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया। जब भी कोई समिति बनती है, उसके जो हेड होते हैं, उनकी हेड के नाम पे उस समिति का नाम रखा जाता है। तो बलवंत राय मेहता सर समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उस समिति को बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। अभी बताया, नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचित होंगे? पंचायत भंग हो गई तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचित किया जाएगा, निर्वाचन होंगे? कब होंगे? 6 माह के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए किसी नए वर्ष में एग्जाम्पल लेते हैं, 2000 में पंचायत का गठन हुआ तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 2005 तक। ठीक है, लेकिन 2002 में, ठीक है, 2002 में वो विघटित हो गई, भंग हो गई। उसके बाद 6 महीने के अंतर्गत दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो वो कितने टाइम के लिए आएगी? 3 साल के लिए, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी वो पहली पंचायत काम कर चुकी है। ठीक है, इसीलिए वो बचे हुए कार्यकाल के लिए जो नई निर्वाचित पंचायत होगी वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, यानी कि 3 साल। ठीक है, तो चुनाव कराने का जो डिस्टेंस है, एक भंग होने से नई पंचायत के गठन होने में, ठीक है, कितने माह के अंतर्गत चुनाव कराने अनिवार्य हैं? तो 6 माह के अंतर्गत। और वो जो नई पंचायत होगी वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, ना कि पूर्ण कार्यकाल के लिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। मैंने आपको भी बताया, राज्य निर्वाचन आयोग, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे फिर बताऊंगी। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? वीडियो को पॉज करो और लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों में चुनाव कराने के लिए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल अभी समझाया। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। बीच में विघटित हो जाती है तो नई जो पंचायत है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी। फिर उसके बाद है, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य है। अब आप ये बताइए, संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का गठन हुआ था या 73वें संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? क्योंकि संविधान का संशोधन कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है। समझ आई बात? एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत यानी ग्राम पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? जिस राज्य की वो पंचायत है, राज्य सरकार निर्धारित करेगी किस पंचायत का क्षेत्र कितना था। समझ में आई बात? किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंध के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की।
पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की। स्थानीय स्तर मतलब कि लोकल, बिल्कुल लोकल ग्राउंड लेवल पर स्थानीय स्तर पर स्वशासन, यानी स्वशासन का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन। पंचायतों में लोगों द्वारा शासन होता है ना, लोग बिल्कुल निम्न स्तर पर इकट्ठे होते हैं, अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। देन पंचायतों का गठन होता है और वह स्थानीय स्तर पर अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको रख पाते हैं, ठीक है, स्थानीय मुद्दों को रख पाते हैं। तो इसीलिए स्थानीय स्तर पर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना होती है। तो पंचायत राज सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करती है। फिर उसके बाद जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन नहीं है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैंने आपको पहले भी समझाया था। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। अब ये लोकतांत्रिक यानी जनता शासन कर रही है और शक्तियों का विभाजन हो रहा है, केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट। तो शक्तियों का विभाजन हो गया। 29 विषय दिए गए हैं ना पंचायतों को, तो शक्तियों का विभाजन हो गया, इसीलिए ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी व्यवस्था है। तो कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। फिर उसके बाद पद सोपानिक संरचना यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर। पद सोपानिक संरचना ऐसी होती है, देखो ऐसे करके, पहले नीचे कुछ लोग होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ लोग होते हैं, फिर उनके ऊपर, फिर इनके ऊपर, लेकिन ऐसी संरचना नहीं है, ठीक है, ऐसी संरचना नहीं है। इसमें क्या होता है, ऊपर बहुत कम लोग होते हैं, नीचे ज़्यादा लोग होते हैं। पद सोपानिक संरचना जिसमें आदेश जो है वो ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर वाले लोग आदेश देते हैं और नीचे वाले फॉलो करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है पंचायतों में नहीं। पंचायत क्या करती है, ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सामने रखती हैं, ठीक है। तो ये पद सोपानिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को कई बार कई पैटर्न से पूछा गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। जब पंचायत पढ़ाई थी मैंने आपको तब भी इन तीनों के नाम बताए थे। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत होती है बिल्कुल लोअर लेवल पे, उसके बाद होती है पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पर, फिर जिला परिषद होती है जिला के स्तर पर। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको मुखिया बोलते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं कौन से होते हैं? पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर उसके बाद जिला परिषद होती है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो पंचायतों का मुख्य उद्देश्य बताता है? कृषि की उत्पादकता बढ़ाना पंचायतों को मिला हुआ एक विषय है। लोगों की राजनीतिक जागरूकता कैसे, अवेयरनेस कैसे बढ़ती है जब वो चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन पंचायतों का मेन रोल या मेन जो उद्देश्य है ये नहीं है। फिर इसके बाद रोजगार बढ़ाना पंचायतों का कार्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ऐसा प्रशासन जिससे लोगों का विकास हो सके और उनको भागीदारी के योग्य बनाना, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभ आरंभ कब और कहां हुआ? अभी बताया है, बहुत जल्दी से आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायतों का गठन किया गया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? यानी संविधान में संशोधन 73वां 74वां कौन से सन में किया गया? ठीक है, संशोधन किया गया 1992 में,
लेकिन उसको लागू कब किया गया? 93 में। पंचायतों को कब लागू किया गया? पंचायतों को कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। और नगर पालिकाओं को 1 जून यानी 1 जून 1993। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामीण वासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना, यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामीण वासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामीण वासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इनमें से कोई नहीं। अभी बताया है, बहुत ईजी है, अभी बताया बिल्कुल मैंने। ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना या चुनाव में के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरा करने में सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके सहयोग की आवश्यकता है पंचायती राज को अपना कार्य पूरा करने के लिए? किसकी? स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। पंचायती राज का निर्माण किससे मिलकर होता है? पंचायती राज किसके लिए लाया गया है? स्थानीय जनता के लिए। ठीक है, इसको स्थानीय शासन कहते हैं, इसलिए इसके कार्यों को पूरा करने के लिए स्थानीय जनता की आवश्यकता है। ठीक है, स्थानीय जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में। किसमें दिया गया है प्रावधान पंचायती राज के लिए? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में बहुत छोटे से मैंने आपको नोट्स बनवाए थे पंचायतों पे भी, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं पे। देखा आपने, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से, आगे पीछे सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, पैटर्न सेम है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाने हैं, नोट्स बहुत शॉर्ट बनाने हैं ताकि याद रहे। बाकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट से करनी है। ठीक है, इसके साथ आपका अब मैं जो इससे आगे के लेक्चर हैं वो अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। नोट्स ज़रूर बना लेना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।